तो उन्हें विशेष रूप से यह बात कही जाती है कि कोई कहता है कि इस देश को समाजवादी होना चाहिए, कोई कहता है कि इस देश को वामपंथी होना चाहिए, कोई कहता है कि हमें कार्ल मार्क्स को पढ़ना चाहिए, कोई कहता है कि हमें लेनिन को पढ़ना चाहिए। पर यह अवध नगरी है, मैं इस मंच पर खड़े होकर के एक बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन यह देश श्री रामचंद्र जी को ठीक से पढ़ लेगा, जान लेगा, समझ लेगा, इसे कुछ और पढ़ने या जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं यहीं से अपनी बात प्रारंभ करने की कोशिश करता हूं, 4 पंक्तियों के माध्यम से रखने की क्या कहने, वाह वाह वाह, एडवांस में मैं बात रखने की कोशिश करता हूं। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन लोकतंत्र के पुट अगर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से। एक बार आप तालियां बजा दीजिए, मैं प्रारंभ होने की कोशिश करता हूं। स्वागत। कि जनवासी वनवासी कुटियों की डेहरी पे, कि जनवासी वनवासी कुटियों की डेहरी पे, जनवासी वनवासी कुटियों की डेहरी पे राजमहलों को पहुंचाया मेरे राम ने, राजमहलों को पहुंचाया मेरे राम ने, राजमहलों को पहुंचाया मेरे राम ने। अंगद के पांव को जमाया मेरे राम ने, तो अंगद के पांव को जमाया मेरे राम ने, तो रावण के छत्र को हिलाया मेरे राम ने, रावण के छत्र को हिलाया मेरे राम ने, रावण के छत्र को हिलाया मेरे राम ने। बालियों के बल को झुकाया मेरे राम ने, तो बालियों के बल को झुकाया मेरे राम ने, तो गोद में जटायु को उठाया मेरे राम ने, गोद में जटायु को उठाया मेरे राम ने। सागरों की हट को हराया मेरे राम ने, तो सागरों की हट को हराया मेरे राम ने, तो केवट की हट को जिताया मेरे राम ने, केवट की हट को जिताया मेरे राम ने। केवट की हट को, शासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, हमारे प्रशांत भैया बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई की तरह है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से। राम क्या हो सकते हैं इस देश के लिए पढ़ने की कोशिश करता हूं कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं। भारत भू के कण-कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं, भारत भू के कण-कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं। राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं। राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं। राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं। राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे। राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है। जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया। माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, और आशीर्वाद दीजिएगा 2 पंक्तियों में पढ़ने की कोशिश करता हूं कि माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है। मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है। राम वही जो हर कौशल्या की आंखों के तारे हैं, राम वही जो कैकेयी के मन के राज दुलारे हैं। राम नाम के 2 अक्षर में लोग समूचे नपे मिले, राम वही जो हर सीता के भोजपत्र पर छपे मिले। मन के भय को दूर करे वो शक्ति मिले, निष्काम मिले, राजा मिले ना मिले, लेकिन बेटे में एक राम मिले। तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है। और अभी भैया ने बताया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव बड़ी बड़ी समीक्षाएं की गई। एक पंक्ति की समीक्षा करता हूं, मेरी बात से सहमत होइएगा तो एक भी हाथ खामोश ना रहिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। पढ़ने की कोशिश करता हूं कि तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है। राम वही जो पृष्ठों को अखबार बनाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राजनीति की वैतरणी को पार कराने वाले हैं। राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं। राम कविता कैसी लगी एक बार तालियां बजा करके मुझे बताइए। बहुत शानदार। मैं प्रणाम करता हूं। लोगों ने कहा कि अब तो मंदिर बन रहा है, अब किस लिए? और उत्तर प्रदेश में जो कुछ चुनाव हुए, ऐसा नहीं कि लोगों की अपनी समस्याएं नहीं थी,
किसानों की अपनी समस्याएं थी, युवाओं की अपनी समस्याएं थी। उत्तर प्रदेश के वोटर ने क्या सोच करके वोट दिया? मैं भी एक वोटर हूं, मेरी भावनाएं अगर आपसे जुड़े तो आशीर्वाद दीजिएगा। और समीक्षा की पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं कि राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी, वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी, वोट उन्हीं को दिया कि जिनमें कर पाने की क्षमता थी। लाल लहू से अमर तिरंगा रंग पाने की क्षमता थी, जिनमें आर पार के निर्णय कर पाने की क्षमता थी, जिनमें दुश्मन के घर अंदर घुस पाने की क्षमता थी, जिनमें दुश्मन के घर अंदर घुस पाने की क्षमता थी, जिनमें रामलला का मंदिर बनवाने की क्षमता थी, जिनमें रामलला का मंदिर बनवाने की क्षमता थी, जिनमें धारा 370 हटवाने की क्षमता थी, जिनमें धारा 370 हटवाने की क्षमता थी, जिनमें धारा 370 हटवाने की क्षमता थी। लाल किले के वो मिमियाते भाषण हमने बदल दिए, लाल किले के वो मिमियाते भाषण हमने बदल दिए। भारत माता नपुंसकों के शासन हमने बदल दिए, भारत माता नपुंसकों के शासन हमने बदल दिए। सुनो समीक्षा बाद में कर लेंगे क्या खोया पाया है, सुनो समीक्षा बाद में कर लेना क्या खोया पाया है, सुनो समीक्षा बाद में कर लेंगे क्या खोया पाया है। बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है, बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है, बहुत दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है। इस भगवे की विजय पताका मंद नहीं होने देंगे, इस भगवे की विजय पताका मंद नहीं होने देंगे। श्री राम के जयकारों को बंद नहीं होने देंगे, श्री राम के जयकारों को बंद नहीं होने देंगे। अभी ताज पर जाटों के भगवान का मंदिर बाकी है, अभी ताज पर जाटों के भगवान का मंदिर बाकी है, और भोजशाला में मां के मान का मंदिर बाकी है, और भोजशाला में मां के मान का मंदिर बाकी है। विश्वनाथ बाबा के पावन धाम का मंदिर बाकी है। राम का मंदिर बना मगर घनश्याम का मंदिर बाकी है, राम का मंदिर बना मगर। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय श्री राम, हर हर महादेव। राम का मंदिर बना मगर घनश्याम का मंदिर बाकी। कविता कैसी लगी? एक बार तालियां बजा करके मुझे बताइए ताकि मेरा हौसला बने। मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं। चार पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूं इस मंच से। और किन लोगों का, मैं नौजवान पीढ़ी की ओर से हूं, मैं चार पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूं। इस देश की सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, मैं चार पंक्तियां वहां से जोड़ने की कोशिश करता हूं कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में। ये हमारे जो आयोजक बंधु हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं कि इस प्रकार के उत्सव या महोत्सव उन्होंने करवाए। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, क्या रहा होगा उनके दिमाग में, उनके दिल में जब इस प्रकार का कार्यक्रम उन्होंने संयोजित किया होगा। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, कि प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में, प्राण दे दिए जिन्होंने भारती की आरती में। क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना, क्रांति अग्नि धधकाने वालों को न भूलना। लाड़लों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी, लाड़लों ने वक्त पर रक्त की आहुतियां दी। राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना, राष्ट्र धर्म यूं निभाने वालों को न भूलना। फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम, फांसियों के फंदों पर गान वंदे मातरम। बार बार दोहराने वालों को न भूलना, बार बार दोहराने वालों को न भूलना। उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाओ, किंतु उत्सव और महोत्सवों को शान से मनाए, किंतु छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली खाने वालों को न भूलना, छातियों पे गोली खाने। और ये छातियों पर गोली खाने वाले कौन लोग हैं? अभी रूस और यूक्रेन विवाद के समय उनके पास चॉकलेट खत्म हो गई, चॉकलेट नहीं दे पाई उनकी सरकार उनको, तो उनके सिपाही, उनके सैनिक, उनके बेटे हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी सरकार हमें चॉकलेट ला करके नहीं देती, हम आगे युद्ध लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। एक हमारे देश के बेटे, एक हमारे देश के सैनिक जब चीन के साथ लड़ाई चल रही थी तो सरकारें खाने के लिए 21 दिन तक रोटियां नहीं भिजवा पाई, 21 दिन तक भूखा रह करके युद्ध लड़ा और विश्व को बताया कि हिंदुस्तान का नौजवान क्या होता है, हिंदुस्तान का चरित्र क्या होता है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। भारत के बेटों को ताकत परमपिता परमात्मा ने उनकी माताओं के रूप में दी है, मातृशक्ति बैठी है। मैं प्रणाम करते हुए चार पंक्तियां पढ़ता हूं। इकलौता देश जहां जब बेटा लड़ने जाता है तब उसकी मां कहती है, मैं प्रणाम करता हूं कि मेरे पुत्र मुझको तू वचनों दे मातृवेक, कि मेरे पुत्र मुझको तू वचनों दे मातृवेक, मेरे पुत्र मुझको तू वचनों दे मातृवेक। रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ लेके तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ लेके तू भी दोहराएगा। बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं। और दो पंक्तियों में बेटा जो अपनी मां को उत्तर देता होगा
होगा। वो उत्तर सुनकर कहीं आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए, कहीं आपके रगों में लहू की रफ्तार बढ़ जाए, तो आगे से लेकर पीछे तक 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे बताइएगा कि मैं लखनऊ की धरती पर खड़ा हूं। बेटा अपनी मां को उत्तर देता होगा कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा, लाड़ लाना पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा में लपेट घर होऊंगा मां, या तो ये तिरंगा में लपेट घर होऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा। या तो ये तिरंगा में लपेट घर होऊंगा।